जो बच्चे इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए 3 बहुत ही बड़े अपडेट आए हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला अपडेट तो ये है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से कि जो 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक जूता मोजा अलाउ किया गया था उसको जो है ना अब बैन कर दिया गया। आपको पहले खबर मिली थी, मैंने बताया था कि कहा गया था पहले नोटिफिकेशन में कि 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक के इंटर के एग्ज़ाम में जूता मोजा पहन करके जो एग्ज़ाम देने का जो सुविधा था वो दिया गया था, आपको सेंटर पर प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन ये सुविधा, ये छूट केवल 5 फरवरी तक के लिए थी और इसके लिए दोबारा से समीक्षा करना था, मौसम के हिसाब से फैसला लेना था। इसलिए दोबारा सूचना दी गई है कि मौसम में सुधार को देखते हुए इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 के दिनांक 6 फरवरी 2025 से लेकर के 15 फरवरी 2025 तक का जो अब एग्ज़ाम होगा ना, उसमें अब आपको परीक्षा भवन यानी एग्जामिनेशन सेंटर पर जूता या मोजा पहन करके आना बिल्कुल वर्जित रहेगा, मना रहेगा। अगर जूता मोजा पहन करके जाएंगे तो आपको सेंटर पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब साफ है कि अगर आप 6 तारीख से 5 तक तो छूट है, 5 फरवरी तक जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप जूता पहनकर जा सकते हैं, मोजा पहनकर जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो 6 तारीख से एग्ज़ाम होगा, 6 तारीख से लेकर के लास्ट तक यानी 15 तक जो एग्ज़ाम होगा ना, उसमें आप जूता या मोजा पहनकर अगर जाते हैं तो आपको सेंटर के बाहर निकालना पड़ सकता है। ये बात आपको ध्यान देनी है, ये नियम चेंज कर दिया गया। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि जिन बच्चों की परीक्षा किसी कारण से छूट गई है, मान लेते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था कि 9 बजे तक फर्स्ट सिटिंग में एंट्री होगा सुबह तक और 1:30 बजे लास्ट टाइम किसका रखा गया, तो सेकंड सिटिंग के बच्चों को 1:30 बजे तक एंट्री कर लेनी थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जामिनेशन छूट गया पहले ही दिन। सिर्फ देखिए ना, तो पटना जिले में 590, ऐसे अगर पूरे बिहार की हम बात करें तो ऐसे हज़ारों छात्र हैं जिनका एग्ज़ाम छूट गया। तो जिनका एग्ज़ाम छूट गया उन्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसे बच्चों का जो है ना वो स्पेशल एग्ज़ाम होगा और स्पेशल एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए एग्ज़ामिनेशन फॉर्म मार्च से अप्रैल तक भराने लगता है और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने के बाद इनका मई से लेकर जून तक स्पेशल एग्ज़ाम हो जाएगा। उस एग्ज़ाम को दीजिए, उसमें पास कीजिए, आपका साल भी बचेगा, रिजल्ट भी आएगा, डिवीज़न भी मिलेगा। जो फर्स्ट आने पर या सेकंड आने पर जो लाभ मिलता है वो लाभ भी मिलेगा। उस एग्ज़ाम को देने से आगे कहीं कोई नुकसान नहीं है, ना नौकरी लेने में, ना आगे पढ़ाई करने में, ना स्कॉलरशिप में। यानी जो अभी फरवरी वाला जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, जो फरवरी वाले एग्ज़ाम का जो वैल्यू है ना, वही वैल्यू उस स्पेशल एग्ज़ाम का भी रहता है। फ़र्क बस इतना है कि देखिए स्पेशल एग्ज़ाम के साथ अगर कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो रहा है, अगर आप कंपार्टमेंटल में बैठते हैं ना, तो कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को प्रोत्साहन राशि मैट्रिक इंटर पास वाला नहीं मिलता है, लेकिन स्पेशल वालों को सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम छूट गया है बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, आपका एग्ज़ाम होगा। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बहुत सारे सेंटर के बच्चों ने हमें बताया कि हमारा जो कॉपी दिया जा रहा है, हमें जो OMR सीट दिया जा रहा है, एक साथ नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कॉपी और OMR ये दोनों के लिए टाइम फिक्स है। जैसे अगर फर्स्ट सिटिंग आपका एग्जामिनेशन है तो फर्स्ट सिटिंग वालों का 11 बजे OMR जमा कर लेना है और अगर सेकंड सिटिंग एग्जामिनेशन आपका हो रहा है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी फैकल्टी का हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, तो 3:30 बजे सेकंड सिटिंग में OMR जमा करने का टाइम है। लेकिन बहुत सारे सेंटर वाले क्या कर रहे हैं ना कि बच्चों को जो है ना, जब बच्चों से OMR वापस जमा ले रहे हैं तब जा कर के उनको ये कॉपी दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चों का अगर OMR में काम पहले पूरा हो जा रहा है तो वो अपने उस बचे हुए समय का इस्तेमाल अपने कॉपी को लिखने में, आंसर शीट को लिखने में, यानी सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देने में नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड का कहना है कि ये जो OMR सीट है और साथ ही जो कॉपी है, ये दोनों बच्चों को एक साथ ही दे देना है। कॉपी OMR सीट एक साथ ही दे देना है, उसके बाद क्वेश्चन देना है। इससे क्या बेनिफिट होगा बच्चों को कि अगर बच्चे OMR सीट में अपना आंसर जल्दी दे देते हैं, मान लेते हैं उनको ठीक है 1.5 घंटे का समय मिला, मैंने पहले ही कहा आपको कि 9 बजे जो एंट्री होती है फर्स्ट सिटिंग में, एग्ज़ाम शुरू होता है 9:30 से और OMR सीट फर्स्ट सिटिंग में जमा करने का समय जो होता है वो 11 बजे होता है। तो मान लेते हैं कोई बच्चा 11 बजे नहीं, 10:30 बजे ही अपना OMR पूरा कर लिया, उसमें काम उसका हो गया, तो कम से कम उसको कॉपी मिली रहेगी, तो अपना जो आधे घंटे का समय बचा हुआ है वह कॉपी लिखने में उसका यूज कर सकेगा। लेकिन बहुत सारे सेंटर वाले क्या कर रहे हैं कि OMR जमा लेने के बाद कॉपी दे रहे हैं बच्चों को। तो ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए जो है ना, आपको अपने सेंटर पर थोड़ा सा प्रयास करना होगा, उन्हें बताना होगा, प्रेशर डालना होगा कि हमको जो OMR सीट और कॉपी दी जा रही है वह दोनों जो है ना एक साथ दी जाए। ठीक है, हम पहले OMR में ही काम करेंगे, लेकिन हमें
हमें दोनों साथ में दिया जाए, एक साथ में दिया जाए, ताकि अगर हमारा OMR पहले कंप्लीट हो जाए, उसमें लिखना हम आंसर देना हम गोल गोल करना हम कंप्लीट कर लें, तो बचे हुए समय का इस्तेमाल कर सकें अपने सब्जेक्टिव का आंसर देने में। तो इस बात के लिए आपको प्रेशर डालनी होगी। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट कर दूँ, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं, एक सवाल भी मेरे पास आया था कि अगर कोई बच्चा कॉलेज से इस बार जो है ना इंटर का एग्ज़ाम दे रहा है, आपको पता है कि 2023-25 सेशन के बाद अब जो है ना कॉलेज से इंटर की पढ़ाई तो होगी नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा जो कॉलेज का है और इस बार इंटर का एग्ज़ाम दे रहा है, अगर मान लेते हैं किसी कारण से उसका एग्ज़ाम छूट गया, अगर किसी कारण से उसने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम नहीं दे रहा है, या फिर किसी कारण से एब्सेंट हो गया, सेंटर पे लेट पहुंच गया, या किसी कारण से उसका क्रॉस लग जाता है, तो अगली बार क्या होगा ऐसे बच्चों का? कॉलेज से तो फॉर्म भरने की जो व्यवस्था है वो बंद कर दी जाएगी। तो फिर ऐसे बच्चे अगले बार जो एग्ज़ाम होगा इंटर का, तो फॉर्म कहाँ से भरेंगे, कहाँ से एग्ज़ाम देंगे? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे केस में बिहार बोर्ड किसी भी स्टूडेंट को मझधार में बीच में नहीं छोड़ता है। या तो कॉलेज को 1-2 साल के लिए फॉर्म भरने की अनुमति दी जाएगी, या फिर कॉलेज वाले बच्चों को किसी पास पड़ोस के अगल बगल के +2 स्कूल में उनको टैग किया जाएगा और वहाँ से उनका एग्ज़ाम फॉर्म भरवाया जाएगा। क्रॉस लगने की स्थिति में, एग्ज़ाम छूटने की स्थिति में, एब्सेंट होने की स्थिति में, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने की स्थिति में, अगर कॉलेज वाले बच्चे हैं तो ऐसे बच्चों को या तो उनके कॉलेज को ही अनुमति दी जाएगी, या फिर उनको किसी +2 बगल वाले पास वाले किसी +2 स्कूल से टैग किया जाएगा और उनको फॉर्म भरवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बीच में छोड़ दिया जाएगा। तो ये आपको इंतज़ार करना होगा। 2026 के इंटर एग्ज़ाम का समय नज़दीक आने के बाद आपको कन्फर्म सूचना मिल जाएगी, मैं भी आपको सूचना दूंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप OMR शीट, कॉपी वगैरह पर ध्यान दें। जूता मोजा वाला नियम आपका मालूम ही हो गया कि ख़त्म हो चुका है। इस वीडियो के लिए हम फ़िलहाल बस करते हैं, मिलेंगे अगले नए अपडेट के साथ अगली वीडियो में।